अपन 8:25 हो चुके हैं। चलो अपन क्या बात कर रहे हैं भैया कि अपन जैसे शक्कर का नाम लेते से ये जानते हैं कि शक्कर मीठी होती है, तो शक्कर सुनते ही शक्कर का स्वाद अपने आप ही अपने अनुभव में झलकता है। अलग अनुभव में अलग आता कि नहीं आता? कि अपन गन्ना सुनो तो गन्ने की मिठास अपने आप ही अंतर में घुलती है, घुलती कि नहीं घुलती? ऑटोमेटिक घुलती ना। ऐसे ही जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्वभाव हूँ, या मैं आत्मा का स्मरण कर रहा हूँ, तो उस आत्म स्वभाव का स्मरण करते ही क्या वो आत्मा की मिठास घुलती कि नहीं घुलती? ये बताओ। जैसे गुलाब जामुन का नाम लो, या फिर आप जलेबी का नाम लो, या फिर इमली का नाम लो, आप किसी भी भौतिक पदार्थ का नाम लो, तो उस भौतिक पदार्थ का नाम लेते से ही उसकी मिठास आपके अंदर घुलने लगती है। ऑटोमेटिक उसका स्वाद अपनी रसना इंद्रिय में आने लगता है, ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए। तो अपने को जैसे उन भौतिक पदार्थों का नाम लेते ही, उन भौतिक पदार्थों की सुरती आते ही उनका स्वाद अपनी जिह्वा में तत्काल आता है, तत्काल प्रवेश करता है। मतलब अपने अंतर में अनुभव रूप प्रदर्शित होती कि नहीं होती? अनुभव से व्यक्त होती कि नहीं होती? ऐसे ही हम अपन इतने दिन से भैया मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, मेरा पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है, मैं जगत का कर्ता नहीं हूँ, जगत का भोक्ता नहीं हूँ, ये दुनियादारी का परिणाम मेरा नहीं है। दिन रात इस बात को कह रहा है, दिन रात इस मंत्र को उच्चारण कर रहा है कि शरीर से भिन्न में आत्मा हो। तुम तो ये बताओ, आत्मा का स्मरण आने से जैसे शक्कर के नाम से मिठास घुलती है, वैसे आत्मा के नाम से या जिनेन्द्र भगवान की वाणी के नाम से अपने हृदय में मिठास घुलती कि नहीं घुलती? वो आनंद आता है कि नहीं आता? और यदि अपने को ऐसे आत्मा की चर्चा सुन के, ऐसे स्वभाव की चर्चा सुन के यदि अपने हृदय में मिठास नहीं घुलती, यदि अपने ज्ञान मात्र स्वभाव का अनुभव नहीं आता, ज्ञान मात्र स्वभाव की प्रतीति नहीं आती, वैसी मिठास नहीं घुलती जैसी मिठास अपने को विषय कसाय के भाव में घुलती है, पर भाव में घुलती है। यदि वैसी मिठास आत्मा की चर्चा सुन के नहीं घुलती, वैसी मिठास आत्मा की बात सुन के अपने अंदर में नहीं घुलती, तो भगवान आत्मा अभी अपने आत्मा को अनुभव किया ही कहाँ है, और उसको जाने कहाँ है, उसको अनुभूति का विषय बनाए कहाँ है? यदि वो आत्मा अनुभूति का विषय बन जाए, आत्मा यदि अपने अनुभव का विषय बन जाए, यदि आप अपने को तत्व चिंतन में आनंद आने लगे, यदि जिनेन्द्र भगवान की बात हमें स्वीकार हो, स्वीकारता में आ जाए, तो हमें रस कहाँ आएगा? कहाँ रस आएगा? रस काय में आएगा? हमें यदि बात स्वीकार होगी तो हमें ऑटोमेटिकली रस अपने आप ही जिनेन्द्र भगवान के वचनों में कहो, आत्मचिंतन में कहो, या ऐसा कहो आत्मा की सूरत आते ही अंतर रस घुलने लगेगा भाई, ऑटोमेटिक रस घुलने लगेगा। और वो रस, वो जो आत्मा का जो रस है ना, वो रस आपको सारी जगत से भिन्न कर देता है, संयोग से भिन्न कर देता है, संयोगी भाव से भिन्न कर देता है, संयोगी परिणाम से भिन्न कर देता है। जब आत्मा का रस खुलता है ना कि मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव मात्र हूँ, मैं स्वभाव मात्र हूँ, मैं स्वभाव मात्र हूँ, मैं स्वभाव मात्र हूँ, जब ऐसा अंतर में, अंतर चित्त में जब रस घुलता है, तो उस रस के बल पे जीव ऑटोमेटिक अपने आप ही सारे संसार से बेखबर हो जाता है। चाहे वो राग का परिणाम चलता रहे, देश का परिणाम चलता रहे, कसाय का परिणाम चलता रहे, मोह के उदय चलते रहे, बाहर में कितना ही उपद्रव चलता रहे, उसको वहाँ वो उपद्रव कर्मोदय जन्य है। कर्मोदय जन्य मतलब अर्थात जो वर्तमान संयोग के परिणाम आ रहे हैं वो ओदायिक परिणाम है। वो ओदायिक 21 प्रकार के ओदायिक परिणाम है कि नहीं? वो 21 प्रकार के जो ओदायिक परिणाम है, जो राग देश रूप असंयम रूप जो उसकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, वो ओदायिक भाव है। वो वर्तमान में उसकी उदयजन्य प्रकृति है। लेकिन भगवान जी सावधान, वो वर्तमान में जो उदयजन्य प्रकृति दिखाई दे रही है, वर्तमान में जो कर्म का उदय दिखाई दे रहा है, वो मात्र उसका एक परिणाम है और वो उससे भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्यों भिन्न है वो? अब ये बात पकड़ना मतलब ये समझो कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाना है। क्या ये बात पकड़ना बहुत कठिन है कि वो जो स्वभाव का रस घुल रहा है उसके चित्त में, बस वो ही चीज है।
और वो स्वभाव का रस कब घुलता है जीव को? तब जब जीव को स्वभाव अनुभव में तो आए, पकड़ में तो आए। देखो अपने को अपनी चेतना की पकड़ बहुत कमजोर है। पढ़ तो रहा है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान और आनंद मेरा धर्म है, चेतन लक्षण में आनंद स्वरूप मेरा धर्म है। कह तो रहा है दिन रात कि आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं, चैतन्य लक्षण में आनंद स्वरूप गायक तत्व में हूँ। लेकिन उस गायक स्वभाव की पकड़, वो जो गायक में वीतराग शक्ति है, उस स्वभाव की मान्यता, उसकी पकड़ बहुत कम जीवों के पास। क्यों? क्योंकि जब उस गायक स्वभाव की पकड़ होती है, जब वो गायक स्वभाव श्रद्धान में आता है, तो ऑटोमेटिक उपयोग में उसका रस घुलता है। कैसा रस घुलता है? कैसा रस घुलता है? कैसा रस घुलता है? अच्छा बताओ, एक यदि कोई व्यसनी हो, आप एक बात हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण समझाने के लिए। यदि कोई व्यसनी हो तो उसके सामने यदि उसे शराब पीने की आदत हो, तो आप उसे शराब की चर्चा करो आप उससे। जैसे कोई व्यसनी हो, आप उसे यदि शराब पीने की आदत हो, शराब के नशे से अपन इसको घटा ले रहा है, यदि किसी शराबी को शराब पीने की नशे की आदत हो, शराब पीने का उसे शौक हो, तो उसके सामने आप शराब की बातें करो तो क्या होता है? जैसे कोई भैया व्यसनी में जैसे वैसे गमन करने वाला है, या फिर कोई क्या बोलते हैं शिकारी है, या कोई कामी है, या कोई भोगी है, जिसको जिस चीज की रुचि हो उससे उस चीज की चर्चा करो, तो ऑटोमेटिक क्या होता है भैया? ऑटोमेटिकली में वो भोग उसके सामने हो या ना हो, उसकी काल्पनिक जो उसकी आसक्ति है, जो उसकी अंतर की वासना है या प्रवृत्ति है, उस वो प्रवृत्ति में वो अपने आप ही उन कल्पनाओं में ऑटोमेटिक खो जाएगा भाई। उन कल्पनाओं में, उन क्या बोलते हैं, उस प्रकार की प्रवृत्ति में उसे ऑटोमेटिकली उस बी कथा का रस उसके अंदर में ऐसा घुलेगा कि जैसे कि वो भोग कोई कर रहा हो। यदि किसी के साथ भोग, जैसे अपन सामान्य कथन लो, जैसे कि अपन आपको भोजन का रस है या हमें भोजन का रस है, और अपन चर्चा कर रहा है कि कल अपन ने कितनी अच्छी क्या बोलते हैं, क्या खाया था कल अपन ने, क्या खाया था? मोहड़ी खाई थी कि नहीं खाई थी? तो अपन ने जो भी कल अपन ने जो भी, हाँ अपन ने कल जो भी भौतिक विषय अपने इतना स्मरण भी नहीं कि क्या खाया, खीर खाई थी कि नहीं खाई कि अपन ने मान लो कि अपन ने यदि कल खीर खाई थी, और यदि अपने खीर का रस है और अपन खीर की चर्चा करो, तो वो खीर की वो अनुभूति, जो खीर की जो अनुभूति है, वो खीर का अनुभव अपने अंदर घुलेगा अपने आप ही। उसकी प्रशंसा, उसका रस, उसके नाना प्रकार के गुणों का व्याख्यान ऑटोमेटिकली होता, वो रस ऑटोमेटिकली घुलता अपने अंदर में, पकड़ में नहीं आता जीव को। लेकिन जीव उस रस में, क्योंकि चारित्र मोहिनी को दे, अनंतन मंदी कसा है, अप्रत्यक्ष कसा है, सजलन कसा है, चार चौकड़ी बैठी कि नहीं बैठी, तो इन चौकड़ी कसाई के कारण ये चौकड़ी कसाई क्या करती है, उसमें रस देती है, राग देश रूप परिणति, मतलब अच्छे बुरे के सुख दुख रूप अनुभूति, वहां रस आता है, रस अनुभूति होती है, रस आस्वादन होता है। काय का रस आस्वादन होता है? कसाय का। कहते हैं अपन वस्तु का रस आस्वादन हो रहा है, लेकिन रस आस्वादन होता है कसाय का। कसाय का रस झरता, और 24 घंटे अपन ये संसार में रह रहे हैं ना, तो 24 घंटे अपन इस संसार में टिके इसलिए हैं क्योंकि अपनी चेतना प्रति समय उस कसाय का रस ले रही है। यदि कसाय का रस ना हो तो 5 मिनट नहीं रह सकते आप घर में। यदि अपने जीवन में वास्तव में कसाय का रस ना हो, 5 मिनट घर में नहीं रह सकते, साधु बन के भग जाओगे अब। तो क्या कह रहा है कि कसाय के रस में अपनी परिणति दिन रात रसीली रहती है, और उस कसाय के रस को, उस राग देश की प्रवृत्ति को निरंतर धीरे धीरे चूस, जैसे अपन मुंह में मिश्री रख दो, जैसे अच्छा एक मिश्री का उदाहरण तो बहुत सरल हो जाएगा। जैसे कोई गुटखा खाने वाला हो, पान खाने वाला हो, तो उसके मुंह में दिन भर पान दबा हो। गुटखे खाने वालों को देखा कि नहीं देखा? गुटखे खाने वालों के यहाँ धीरे हम 24 घंटे गुटखा दबा ही रहता है, पान दबा ही रहता है, और वो पूरे टाइम उसका रस पीते रहते हैं भाई। और उनसे पूछो, उन्हें वो उनसे कहा भैया कुछ लगता है उन्हें, कुछ एहसास ही नहीं होता, वो तो मुंह में दबा हुआ है, उस पर चाय पी लेंगे, भोजन कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन वो उनका वो रस बिल्कुल बरकरार रहता, वहीं का वहीं बिल्कुल स्थिर रहता भाई। वो उस रस से बाहर ही नहीं निकल पाते, और वो उस रस के इतने आदी हो जाते हैं
कि उन्हें ये होश ही नहीं रहता कि हमारे मुंह में गुटखा है कि नहीं है, पान है कि नहीं है। और यदि वो नहीं हो 2 मिनट भी, 10 मिनट भी, आधे घंटे भी, तड़प लगती है, बेचैनी होती। उसके बिना उनका, उस रस के बिना उनका बिल्कुल काम ही नहीं चलता भाई। ऐसा हमने उदाहरण क्यों दिया है, क्यों दिया है उदाहरण हमने? 24 घंटे जैसे उस व्यक्ति के मुंह में जैसे गुटखा पान का रस 24 घंटे दबा हुआ है, वैसे ही 24 आवर्स अपने अंतर में ये 4 चौकड़ी जो बैठी ना, जिसका उदय है, इन 4 चौकड़ी कसाय का रस प्रति समय अपनी आत्मा में निरंतर झर रहा है, निरंतर, बिना रुके, बिना अंतराय। और इन कसाय के कारण, इन कसायों के कारण ही निरंतर आश्रय बंद हो रहा है। वो बात तो सही है, जीव मन वचन काया की प्रवृत्ति में एक में हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल है ही। अनंत संसार का कारण बंधा, ये बात तो है। दबी हुई है ये कसाय। यदि अरे भगवान जी, मूर्छा है, लग नहीं रहा थोड़ी ना। अब कोई ने यदि मुंह में गुटखा दबा रखा हो और वो कहे भाई हमने खाया नहीं, हमने खाया नहीं, लेकिन दबा तो मुंह में है ही, उसका नशा इतना अधिक है, उसका नशा इतना अधिक है, इतनी तीव्र नशे की प्रवृत्ति है कि ये होश ही नहीं है ना, होश ही नहीं है कि हम इसका रस पी रहे हैं। उसे चाय भी पिला लो, आप अपने साथ बैठा के भोजन भी करा लो, वो बिना कुल्ला करे भोजन भी कर लेगा, चाय भी पी लेगा, और फिर एक चुटकी दबा लेगा, और उसका मुंह में तो वो दबा वो दवाई है। तो भैया, तो यही तो कह रहे हैं, मूर्छा इतनी अधिक है ना, राग देश कसाय परिणाम में जिस जीव की मूर्छा ही इतनी अधिक है ना कि जीव को वो रस समझ में नहीं आ रहा, उस रस की निमग्नता जानने में नहीं आ रही। और उस रस की निमग्नता पकड़ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जिनवाणी का रस नहीं घुल रहा उसके हृदय में। ऐसे देखो, अपन इसे उदाहरण को थोड़ा और बदलते हैं, और समझने के लिए और बदलते हैं, थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल लोग तो बैठे ही नहीं है, पहली वाले बच्चे तो आए नहीं, अपनी क्लास में आते ही नहीं है ना, अपनी दूसरी क्लास वाले बच्चे आते हैं। तो क्या कह रहा है कि देखो, थोड़ा और गहराई पे इस बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपन ने मान लो भैया, अपन गुटखा खाने का रस नहीं है हमें, ठीक है वर्तमान भूमिका में हमें गुटखा खाने का रस नहीं है, लेकिन हमें क्या बोलते हैं, स्वीटी खाने का रस है। गुटखा खाने का रस नहीं है, सौंफ खाने का रस है। तो भैया एक काम करो, तो अपना जो अभी देखो, अभी अपन ने क्या बोलते हैं, गुटखा खाने का रस छोड़ दिया, इस भूमिका में अशुभ छूटता है, शुभ आता है। लेकिन जीव क्या करेगा भैया, यदि उसका छूटा है, किसी का अशुभ छूटा है, तो फिर काय में रस लेगा, फिर यह शुभ का रस लेने लगता। इस भूमिका शुभ का रस होता है, नहीं होता ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन क्या करता है वो पुण्य की क्रियाओं में रस लेता है। काय में रस आता, अपने को सामायिक करने में आनंद आएगा। अभी पुण्य की अपेक्षा से बोल रहे हैं, आत्मा की अपेक्षा से नहीं बोल रहे। अभी वो सामायिक की क्रिया करने में आनंद आएगा, मंदिर आने में आनंद आएगा, तत्व चर्चा सुनने में आनंद आएगा, तत्व चर्चा में आनंद आएगा, लेकिन आत्मा का आनंद नहीं आएगा। अभी उसका रस परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रस बदलना। लेकिन ज्ञानी को समझना जरूरी है कि ये रस भी काम का नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये रस। इस भूमिका में ये रस बहुत जरूरी है, लेकिन स्वभाव के अनुभव सहज जरूरी है। लेकिन जीव क्या करता है, यदि अपने रस को बदलता भी है, यदि गुटखे का रस छोड़ता है तो वो क्या करता है, अशुभ रस छोड़ता है तो शुभ के रस की अनुभूति में डूब जाता है। लेकिन अभी भी उसे चैतन्य आत्मा की पकड़ कहाँ है, ये तो बताओ। अभी भी चैतन्यता कहाँ? बात तो आत्मा की कर रहे हो ना। तुमने जर्दा छोड़ दिया, तुमने तंबाकू छोड़ दिया, तुमने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमने बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ने के बाद तुमने नई आदत तो डाल ली ना, पान पराग खाने लगे, सौंफ खाने लगे, सीटी खाने लगे। लेकिन ये बताओ कि नशा कहाँ छूटा, नशा कहाँ छूटा? देखो, हमने सुख की मना नहीं करी। इस भूमिका में बिना रस के जीना असंभव है, असंभव है। रस के बिना कोई नहीं जी सकता। इस भूमिका में अपन आवृत्ति ग्रस्त श्रावक हैं, ये बिना रस के नहीं जी पाओगे आप। और 24 घंटे आत्मा का रस आने वाला नहीं है। आप सोचो कि 24 घंटे गायक स्वभाव का रस आ जाए, आत्मलीनता का रस आ जाए, तो ये रस आने वाला नहीं है। 24 घंटे में आपका 80% रस तो पापों का है,
आपका या जो गृहस्थी के संयोग के बीच में रह रहे हैं उनका 80% 70% रस तो पापों का है, अशुभ कसाय का है। और जितना शुभचर्या हो रही है, सामायिक हो रही है, ध्यान हो रहा है, आत्मा की सुरति है, तत्व का लक्ष्य है, मोक्ष मार्ग की रुचि है, उतना रस भर आत्मा का आने का अभ्यास है भैया। तो अपनी क्या बात चल रही थी भैया कि अपन मूर्छित दशा में है, मूर्छा में होने के कारण से अपने को वो कसायों का रस पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो 24 घंटे ले रहा है लेकिन कसायों का रस पकड़ में नहीं आ रहा। और अपन कह रहे हैं भैया देखो तो जितनी जल्दी कसाय का रस अपने अंदर में घुलता है, मान कसाय का हो, चाहे राग कसाय का हो, चाहे द्वेष कसाय का हो, चाहे क्रोध कसाय का हो, जीवात्मा जितनी जल्दी कसायों का रस अपने अंदर में घुलता है कि कोई भी कसायों का निमित्त पाते ही मेरी आत्मा उन कसायों के रस में डूब जाती है, उन कसायों को आनंद लेने लगती है। इसी को तो कहते हैं हिंसा नंदी, चौरिया नंदी, मिशा नंदी, परिग्रह नंदी, अब्रह्मा नंदी, यही तो है। तो जैसे ही हमारी आत्मा, हमारी चेतना इन कसाय भाव में आनंद मनाने लगती है, आनंद इन इंद्रिय विषयों में सुख मानने लगती है, भगवान आत्मा जैसे इन इंद्रिय विषयों का संयोग पाते ही तुम्हें इन इंद्रिय विषयों का रस घुलने लगता है। वैसे एक बार सच्ची तो बताओ, आत्मा की बात सुनते ही क्या तुम्हें अंतर में आत्मा का रस घुलता है कि नहीं घुलता? गुलाब जामुन की बात सुनते ही गुलाब जामुन का रस अंतर परिणति में घुलने लगता है। ऐसे ही मैं 3 लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये बात सुनते ही चैतन्यता का रस अंतर में घुलता है कि नहीं घुलता? चेतन शक्ति ज्ञान में घुलती कि नहीं घुलती? देखो भैया, मेरा आत्मा सिद्धालय में है और मैं यहाँ सिद्ध हूँ चिल्ला रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा कहीं? बता दो मेरा आत्मा कहाँ है भैया? मेरा आत्मा तो सिद्धालय में क्या लगा है, वही यहाँ कौन बैठा है? उसकी परछाई बैठ के क्या कर रही है? सिद्धू चिल्ला रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? मेरा आत्मा तो भैया मोक्ष चला गया। आत्मा कैसा है? कहना वो शुद्ध है। आत्मा कैसा? कहना सिद्ध है। आत्मा कैसा? कहना मुक्त है। तो कहना कहाँ है? कहना वो सिद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है। तो कहना यहाँ थोड़ी ना है, तो वो तो सिद्धालय में है। अब वो सिद्धालय में है तो तुम यहाँ कौन हो? हाँ वो तो सिद्ध सलाह में बैठा हुआ है, वो तो अपने परम आनंद में बैठा हुआ है, वो तो अपने परम सुख में डूबा हुआ है, वो तो मुक्त है, वो तो सिद्ध है, वो तो शाश्वत है, वो तो वीतराग चतुष्टय में है, वो तो अपने परम आनंद का भोग कर रहा है। तो कहना भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो ये तो बताओ। वो तो परम आनंद में, वो तो परम सुख में, वो तो सिद्धालय में, तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? अब एक शंका का समाधान करो भैया। जब वो परम आनंद में है, परम सुख में है, परम अतीन्द्रिय आनंद का रसपान कर रहा है, वो सिद्धालय में, तो तुम कौन? उसमें तुम में क्या अंतर है? हाँ बताओ। और ये तुम कह रहे हो कि नहीं वो कहीं सिद्धालय में नहीं, वो यही है, वो यही सिद्ध है, यही शुद्ध है, यही मुक्त है, यही ज्ञान चेतना है, यही वो शुद्ध प्रकाशवान चेतन शक्ति है। यदि वो यही प्रकाशवान सत्ता है, यदि तुम कह रहे हो कि वो देह देवालय में जो है वो ही वो देव है, तो जीव आत्मा उसका मुक्ति का सुख तुम्हारी चेतना में घुल क्यों नहीं रहा? वो आनंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारे अंतर घोलन में आ क्यों नहीं रहा? तुम्हें वो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अपनी अनुभूति का साक्षात्कार रूप विषय क्यों नहीं बन रहा? कि देखो 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 देखो, देखो कहाँ उलझे हो जीवात्मा। ये पर्याय धारा तो अनित्य है, संयोग का धारा तो अनित्य है। और देखो तो इन कसायों के रस से परे ये आत्मा तो शुद्ध वीतराग स्वरूप है, आनंद। अरे देखो तो भैया, बाहर की चर्चा सुन के भी, कथा सुन के मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा की चर्चा सुन के मन उदास क्यों हो रहा है? शुद्ध यहाँ वहाँ की कहानी किससे सुन के, इसके घर ये हुआ, फलाने के घर ये हुआ, फलाने के घर ये हुआ, कसाय का रस आ रहा, फलाने ने ये कर दिया, कसाय का रस आ रहा, इसने ये कर दिया, इसने ये कह दिया, कितना आनंद आ रहा है, कितना रस आ रहा है, कितना मधुर मधुर स्वाद आ रहा है। इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने वो कहा, इसने वो कहा, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है। इन बातों में, दुनिया की बातों में कितनी अमृत की वर्षा हो रही, अमृत की भी कथाओं कितनी अमृत बरस रहा।
कितना मन अमृत रस की तरह रसापान कर रहा है कसाय भाव का। लेकिन जीवात्मा जिन कसायों का अमृत रसपान कर रहे हो, आत्मा कितनी कस रही है पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? तो जिनका रस अपन पी रहा है, जिन कसायों में रस में अपन मगन है, उन कसायों से आत्मा कितनी कस रही है इसका बोध है कि नहीं? और जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, अरे इन कसायों के रस में कसते जाओगे तो अनंत दुर्गति की यात्रा में चले जाओगे, सावधान। अरे देखो तो देखो तो देखो तो, भगवान की अमृत में देवध्वनि में क्या आ रहा है, देखो तो सुनो तो, कि तू सिद्ध है, शुद्ध है और मुक्त है। ऐसे अमृत का रसपान करो ना। ये कर्म संयोग थोड़ी देर का छल है जो थोड़ी देर बाद दिखाई नहीं देगा। ये स्त्री पर्याय हो, पुरुष पर्याय हो, घर में कोई आकुलता हो, प्रतिकूलता हो, अपन धनवान हो, गरीब हो, कि लगे ये सारा पर्याय चक्र तो थोड़ी देर का है। ये जितना भी दिखाई दे रहा है संयोग में, ये सारा खेल तमाशा तो घड़ी दो घड़ी का है। और भैया भगवान तो उन्होंने कहा है ये एक समय की पर्याय का खेल है। जो बाहर चल रहा है ये सारा खेल कितनी देर का है? एक समय की पर्याय का खेल है। लेकिन जीवात्मा सावधान, इस एक समय की पर्याय के खेल में तेरा क्या जा रहा है? तू कहां मदहोश हो रहा है? तुझे कहां अपने आत्मा का बोध नहीं? भैया जैसा रस कसायों को खुलता है, जैसा रस कर्तव्य की मानता को खुलता है, जैसा रस इंद्रिय विषयों को खुलता है, वैसा ही रस मैं शुद्ध आत्मा ज्ञायक स्वरूप हूं, वैसे ही रस आत्मा क्यों नहीं खुल रहा? वैसी अनुभूति आत्मा क्यों नहीं हो रही? जितना आनंद दूसरे की निंदा करने में आता है, उतना ही आनंद आहा आत्मा शुद्ध स्वरूपी आत्मा, वैसी आनंद यहाँ क्यों नहीं आ रहा? देखो तो जितना आनंद अपने को क्या बोलते हैं पाप के कार्यों में आता है, जैसे भोजन बना रहे हैं भैया, रुच के बना रहे हैं कि सब लोग भैया सब अच्छे से करेंगे, सब बहुत तारीफ करेंगे, जैसा रस अपने को भोजन बनाने में आता है भैया बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही रस। अरे भगवान आत्मा सावधान, वो कर्तव्य के कारण, कर्तव्य है ना, कर्तव्य का भाव, मैं बनाता हूँ, कर्तव्य का है मैं ना, तो उस कर्तव्य के कारण जैसा रस भोजन बनाने का आ रहा है, वैसे ही भगवान कह रहा है सुन 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 जीव, ये देख ये परिणमन तो पूर्ववत कर्म उदय से हो रहा है, तू इस क्रिया को कर ही नहीं सकता। वैसे ही रस, वैसी अनुभूति, जैसे रोटी बनाने में अनुभूति आ रही थी ना कर्तव्य के रस की, वैसी अनुभूति देख तू कुछ करता ही नहीं है, तू तो आकर्ता स्वभाव ही है, वैसे ही का वैसे ही अनुभव इसमें क्यों नहीं आ रहा? अरे देखो तो ये होने वाला काय रे, चौके का काम, ये दुकान का काम, ये ऑटोमेटिक हो रहा है भगवान जी, कर्म के वजह से हो रहा है। देखो तो मैं आत्मा इस पर्याय भाव से बिल्कुल भिन्न, वैसे ही की वैसी अनुभूति, वैसे के वैसे रस वहां क्यों नहीं आ रहा? जैसा रस वहां इंद्रिय विषयों में आ रहा है, वैसे ही रस यहाँ आत्म अनुभूति में क्यों नहीं आ रहा? आत्म स्वभाव में क्यों नहीं आ रहा? क्या अंतर है उस रस में इस रस में? क्यों उलझन हो रही है यहाँ रस में? देखो कसाय के रस में इतनी लिप्तता क्यों, जबकि वो कसाय का रस अचेत करने वाला है। करने वाला है कि नहीं करने वाला? जो कसाय का रस अपन पी रहा है, उस कसाय के रस में इतनी लिप्तता क्यों? क्योंकि वो कसाय का रस तो अपने अचेतन की धारा में ले आने वाला है। और देखो तो जो अपना शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, जो अपनी ज्ञान मात्र चेतना है, जो अपना अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है, देखो तो वो तो इन सारे प्रपंचों से अलग है, उसकी अनुभूति का रस क्यों नहीं आ रहा? वो स्वभाव स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? क्यों यहाँ क्यों अटक रहे हो? तो देखो तो मेरे जीव को कसाय के रस को ग्रहण करने की आदत है, लत। उदाहरण देते, लत किसे कहते हैं? संस्कार किसे कहते हैं? जैसे कि कोई जीव पान खाता है, संस्कार किसे कहते हैं? जैसे कि कोई पान खाता है तो एक बार खाता है, 2 बार खाता है, 4 बार खाता है, 6 बार खाता है, 10 बार खाता है, और जब वो कंटिन्यू पान का सेवन करने लगता है, उस पान को ग्रहण करने लगता है, तो उसकी जिह्वा पे जो उस पान का रस चढ़ जाता है, रस, कि अब उस पान के स्वाद के बिना उसे ऐसा लगता है कि जीवन में कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। जिह्वा पे जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसे किसी चीज का स्वाद आने वाला नहीं। उसे कुछ भी खिला दो आप, उसे आप सोन हलवा, सोन पपड़ी,
और दुनिया के 56 भोग करा दो, लेकिन उसे तृप्ति काय को मिलेगी, काय में मिलेगी? तो वो पान की जो नशा है, अब कोई कहता पान का भी नशा हो सकता है लेकिन पान का जो नशा है, पान का जो उसके जिब्बिया में रस है, अब उस रस को छुड़ा के बताओ वापस। उस रस के बिना उसके जीवन की कल्पना करके बताओ। अभी हम 7 वैष्णव की चर्चा करी थी ऊपर नरक की, तो जो अपन क्या बोलते हैं, जिब्बिया पे जो रसा है, जो नशा है, उस नशे से छुड़ा के बताओ आप। नहीं छूट सकता ना, वो चाहे तो अब वो जब तक नहीं चाहेगा जब तक नहीं छूट सकता। ऐसे ही भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान, जब तक मैं नहीं चाहूंगा, मतलब जब तक मुझे अपने चेतन मात्र का बोध नहीं होगा, जब तक मेरे अंतर में सावधानी नहीं आएगी, अरे देखो तो मैं चेतन मात्र स्वभाव हूं और इन कसायों से मेरी चेतना का रंच मात्र भी संबंध नहीं है। जब तक मुझे अपना होश नहीं आएगा, तब तक 24 घंटे जब पान के रस में डूबा हुआ है ना, पान का रस का संस्कार उसको पड़ा हुआ है ना, वैसे ही 24 घंटे मुझे भी इन क्रोध मान माया लोभ आदि 4 कसायों का नशा 24 घंटे इसका रस पड़ा हुआ है। चाहे मैं शुभ के रूप में पीऊं, चाहे मैं अशुभ के रूप में पीऊं, मैं 24 घंटे इन कसायों का नशा 24 घंटे ग्रहण करता हूं। लेकिन सुनो तो अचेत अवस्था में रहता हूं। देखो तो मुझे इतना भी बोध नहीं आता कि यहाँ जिन्हें भगवान कह रहे हैं तू सिद्ध है, मेरी अंतर आत्मा में अपने स्वभाव का इतना रस भी नहीं घुलता कि मुझे अपनी चेतनता का होश आ जाए। 24 घंटे में कितना होश रहता अपनी आत्मा का? शरीर संयोगों में, दुकान मकान में, इन सारे संयोगों में इतना होश भी नहीं रहता, इतनी जागृति भी नहीं रहती मुझे कि मुझे इन सारे परिणामों के बीच में अपने ज्ञायक मात्र तत्व का होश भी आ जाए। और देखो तो नशे में अपने आप को समझदार समझ रहा है। तो देखो, यदि किसी को मान कसाय का नशा आ जाए, जैसे मुझे आ जाए, मैं कितने अच्छे प्रवचन करता हूँ, यदि मुझे ये मान कसाय का नशा आ जाए, अहंकार का नशा आ जाए, तो इस अहंकार के नशे में मुझे अपनी चेतना का तो बोध है ही नहीं ना बोध। एक तो अपनी चेतना का बोध नहीं है, और ऊपर से क्या है भैया, ऊपर से मान कसाय का नशा है। अब बताओ, उस मान कसाय के नशे में, उस मान कसाय की शक्ति में, उस मान कसाय की जो आसक्ति है, उसमें मैं इतना मूर्छित हूँ कि मुझे बोध ही नहीं आ रहा कि भगवान जी तत्व चर्चा दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, अपना आत्म कल्याण करने के लिए, अपनी आत्मा की सुरति को बढ़ाने के लिए हमने अपने ऊपर घटा दिया उसे। क्यों? कि वो मान कसाय का जो रस है, अहंकार का जो रस है, जो बोलने का अभिमान है, जो बोलने का मान कसाय का जो रस है, वो मान कसाय का रस तुम्हें उस चेतनता की ओर खिंचाव ही नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा खिंचाव? क्योंकि वो मान कसाय की जो अभिव्यक्ति है, वो मान कसाय की अभिव्यक्ति आपको पूरे टाइम क्या बोल रहे हो शब्दों में मूर्छित रखेगी, शब्दों में अपने प्रशंसा के भाव में मूर्छित रखेगी कि भैया हमें प्रशंसा होनी चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, हमें उससे प्रशंसा मिलनी चाहिए, हमें मान मिलना चाहिए। आपकी पूरी चेतना वो मान कसाय आपको पूरा शब्दों के जाल में मूर्छित रखेगी, लेकिन आपको शुद्ध आत्मा की अनुभूति की ओर, उस तत्व की ओर जिसे आप खुद बोल रहे हो, उस तत्व का बोध नहीं होने देगी। इस जिन वस्तुओं का रस नहीं खुलेगा आप में। हमने अपने ऊपर घटा लिया, आप अपने ऊपर घटा लो। ऐसी मान कसाय, ऐसी लोभ कसाय, ऐसी क्रोध कसाय, ऐसी चारों कसाय पे घटा लो, जिसके पास जिस समय जिस कसाय की बलवत्ता, लोभ की हो तो लोभ की, मान की हो तो मान की है, राग देश के कारण भैया, क्रोध की हो तो क्रोध की, जिसके पास जिसकी बलवत्ता वो घटा लो भैया। सोचो, जब प्रवचन करते समय, भगवान की वाणी कहते समय, भगवान की वाणी सुनते समय, जब ये मान कसाय इतना मूर्छित कर सकता है क्या, कि जिस बात को कह रहे हो उसके अनुभव से आपको अनभिज्ञ रख सकता है। जब तत्व चर्चा की में ऐसी स्थिति हो सकती है मान कसाय की, तो सोचो, जब घर मेरा है, दुकान मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, जब इन चीज़ों का अभिमान अपन करते हैं,
जब पर पुद्गल का लोभ करते हैं अपन, जब पर के क्रोध आदि के भाव में अपन लीन होते हैं, जब यहाँ ऐसी स्थिति है तो फिर वहां कैसी होती होगी? जब शुभ में ऐसी स्थिति है, इतनी अचेत दशा है, तो फिर पाप में घर गृहस्थी पुत्र परिवार में कितनी अधिक होगी? जब चैत्याली की ये स्थिति है अपनी, तो घर की क्या होगी? देखो अपन इस सत्य का विचार नहीं करते, ऊपर ही ऊपर आत्मा आत्मा के लिए, हाँ आत्मा हूं, आत्मा हूं, हाँ आत्मा हूं। अरे आत्मा हो तो आत्मा का रस कहाँ है? आत्मा हो तो आत्मा की प्रतीति कहाँ है? आत्मा हो तो आत्मा की ललकार कहाँ है? आत्मा का बोध कहाँ है? इन कर्मों को फटकारने वाला वो आत्मा का ज्ञान का बल कहाँ है? तारण स्वामी कहते हैं हुंकार। हुंकार क्या है? अपने स्वभाव की हुंकार कहाँ है? टंकार ध्यान शुद्धम कहाँ है? वो ललकार, आत्मा की एकाग्रता, अंतर आत्मा की एकाग्रता रूप ललकार कहाँ है? जिस ललकार से ये घनघातीय कर्म डर के भागते हैं, वो कहाँ है? भाई आत्मा हूँ, भाई आत्मा। तुम इतनी धीरे अंतर में मन से दबके इतनी धीरे मैं आत्मा हूँ बोल रहे हो कि तुम्हारी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है। दूसरे को तो दिलाने की बात बहुत दूर की। तुम स्वयं इतने डरे डरे हो, इतने सहमे सहमे हो, इतने घबराए घबराए से हो कि तुम स्वयं इतनी धीरे से बोल रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, कि कहीं तुम्हारा मन ना सुन ले। कभी तुम्हारे मन ने कहीं सुन लिया कि तुम आत्मा हो कह रहे हो, तो वो कहेगा कि बेटा इधर आओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें तुम आत्मा। इतने डरे डरे हो, इतने सहमे सहमे हो, इतने भयभीत हो, काय से? आत्मा से इतना डरते हो। आत्मा का इतना डर है भगवान जी, आत्मा के नाम से इतना डर है कि आत्मा का रस नहीं ले पा रहे, इतने सहमे हो, इतने दबे चिपटे हो भाई। और ये क्या कहते हो भैया, मोक्ष मार्ग किसका मार्ग है? सिंहों का। कहते क्या मोक्ष मार्ग किसका? क्षत्रियों का। मोक्ष मार्ग किसका? कह रहे वीरों का मार्ग है। और यहाँ कह रहा हो कि मोक्ष मार्ग वीरों का मार्ग है, क्षत्रियों का मार्ग है, सिंह धाड़ का मार्ग है, सिंह गर्जना का मार्ग है। यहाँ कह रहा हो कि मोक्ष मार्ग सिंहों का मार्ग है। और महा मन के सामने है और अपने ये संस्कारों के सामने, अज्ञान रस के सामने मुंह से बोलती नहीं निकल रही, दट्टी बंधी हुई है। कह रहे बाबा बखरो, कह रहे बाबा बखरो, अरे कहा था मैं स्वभाव हूं जरा जम से, तो दट्टी नहीं खुल रही वो। ये मान्यता। आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों की जब ज्ञान रम्भा जी टीका लिख रहे थे, उन्होंने कहा था कमल बत्ती से जिसकी खिलती बनता वो भगवान। अरे अंतर से हृदय की कली कली तो खिले। देखो रस घुलना चाहिए, अपन कहना बात अलग है, रस घुलना बात अलग। जब किसी चीज का रस घुलता है तब उसका अंदरूनी आनंद होता है भाई। और जब अंदरूनी आनंद होता है ना किसी चीज का, तो चेहरे पे प्रशंसा दिखावटी नहीं होती, ऑटोमेटिक होती। जब अपने अंतर में मान लो आप यदि घर में आप आज आपकी बहुत तारीफ हुई हो और आप बढ़िया आप हंस के खिलखिला के आ रहा, आपके मन माना काम हो गया, तो आपके अंतर में जो मन की प्रफुल्लितता होती है ना, जो मन प्रफुल्लित होता है ना, अब आप 4 लोगों के बीच में बैठ जाओ और 4 लोगों के बीच में कितनी कैसी बात चल रही हो, लेकिन आपके अंतर की जो प्रसन्नता है, एक लौकिक उदाहरण, जो आप घर से प्रसन्नचित्त होकर आए हो, वो प्रसन्नता आपके चेहरे पे बिखरी हुई दिखती है भाई। और यदि घर में 2 थप्पड़े पड़े हो, क्यों प्रिंस भाई, यदि घर में 2 थप्पड़े पड़े हो और उसके बाद यदि मिलने आओ आप किसी से और सबके बीच में बैठे हो, तो फिर आपके चेहरे का कलर अपने आप ही दिखता है कि नहीं दिखता? वो ऐसे काम ही नहीं कर रहा। तो प्रिंस को नहीं पढ़ते, वो तो प्रिंस के पास तो अनुभव है सब बच्चों का। तो क्या होता है, घर में 2 पढ़े हो तो फिर चेहरा अलग दिखता है कि नहीं दिखता? पूरा चेहरा ही बदल जाता है। क्यों होता है भैया ऐसा? क्यों होता है? अपनी कसाई यदि अपनी मनमानी अपनी यदि मनमानी कसाई की पूर्ति हुई हो तो उसका रस अलग दिखता है, और अपनी कसाई की पूर्ति नहीं हुई हो तो उसका दुख भी अलग ही दिखता है बिल्कुल। तो पुण्य पाप का उदय अलग ही दिखता है आपके चेहरे पर। आपका पुण्य का उदय हो, आपकी मनमानी हो गई तो चेहरा अलग बोलता है, और आपकी मनमानी नहीं हुई हो तो चेहरा अलग बोलता है। भगवान जी
जब एक बाहर की स्थिति को चेहरे पे पढ़ा जा सकता है, बाहर की बात है, जब एक बाहर की स्थिति को चेहरे पे पढ़ा जा सकता है, तो एक बात विचार करके बताओ, जिसके अंतर में कमल बत्ती से खिल रही था, जिसे ये बोध हो गया हो कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, अरे कीचड़ में रहूं या सरोवर में, जल में रहूं या कीचड़ में, मेरा काम तो इन सबसे निर्लिप्त रहना ही है। जिसको अंतर में बोध आ गया हो कि भगवान कह रहे हैं कि तू भगवान आत्मा, तारन तरन आचार्य तारन तरन भगवान कह रहा है क्या कि तू गायक तत्व भगवान आत्मा, जिसे ये बात स्वीकार हो गई हो, उसके चेहरे पे 12 कब बजेंगे? मेरे कमलवत गायक ज्ञान स्वभाव अरे भगवान आत्मा, आत्मा की स्वीकारता होने से वो अंतर आत्मा की प्रसन्नता, उसका रस अलग ही दिखता है। और वो जो रस दिखता है ना, हम कह रहे हैं ना, उस रस के बल पे कसायों का रस छूटता है। जागृति, अपन जागृति की बात करते हैं। अच्छा बता, हमें जागृति कितनी है? अब जागृति किसे कहते हैं? अच्छा पहले तो ये बता, जागृति का नाम किसका है? जल्दी बताओ, टाइम, जिंदगी में सांसें वैसे बहुत कम है। 4 अच्छा 4 ही सांस है। जागृति, जागृति किसे कहते हैं? मन अभिलाषा, नहीं, जागृति, जोश, बढ़िया, अच्छा बोला जो भी बोला। जागृति किसे कहते हैं? अपना बोल रहे हैं, अपनी सत्ता का बोल रहे हैं। सही, फिर भी सही बोला, सही है, लेकिन सही से नहीं बोला। जागृति कहते किसे? अच्छा बता, मूर्छा किसे कहते हैं? बताओ बताओ, मूर्छा किसे कहते हैं? देखो भैया, अपन तत्वा सूत्र पढ़ते हैं, मूर्छा नाम, तो मतलब जब जब आपको पर को ग्रहण करने की भावना है, जब जब आपका पर का रस आपके चित्त में घुल रहा है, जब तक पर पर्याय आपके चित्त में, पर परिणमन राग आदि विकारी भाव जब तक आपके चित्त में रस का विषय बने, तब तक क्या है? मूर्छा। अब जागृति किसे कहेंगे? अब जब मूर्छा समझा दी हमने, तो जागृति बहुत सरल हो गई। मन अभिलाषा, जागृति आ जाए, हाँ, हर के रस को छोड़ने का नाम है। बताओ बताओ, कितना सरल है, हमने स्पष्ट बता दिया। जब तक पर को ग्रहण कर रहा है अपन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों में आसक्त होके मिथ्या मानताओं में मेरा 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 मेरा, तूने किया तूने किया तूने किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, अरे ऐसा क्यों नहीं कर पाया। जब तक ये कर्ता भोक्ता का, जब तक ये 4 कसाय का रस अपन बढ़िया आनंद के साथ पी रहा है, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा, ये राग देश की जब तक परिणति चल रही है, तब तक बराबर मूर्छा है। बहुत बढ़िया, ये है जवाब। जागृति किसका नाम? जब छूट जाए। भाव पर्याय परिणमन के चलते उनके बीच में अपने स्वभाव को स्वीकार करना। भगवान जी, ये सारा उपद्रव औदायिक भाव, उपाधिक भाव जो है, जो कर्मों की उपाधि से चलते, उपाधिक भाव भी कहते हैं। ये औदायिक भाव जो है, ये उपाधि, कर्म उपाधि रूप जो भाव है, इन कर्म उपाधि के चलते जितना आप अपने चैतन्य का रस पियोगे, चैतन्यता अर्थात पर को ग्रहण करने की मान्यता टूट के मैं स्वभाव मात्र हूँ, मैं स्वभाव हूँ, जहाँ स्वभाव का मैंपना ग्रहण होगा, बस वही जागृति है। अब आप जब बोध कह रहे हो, चैतन्य का बोध, स्वभाव का मैंपना ग्रहण होना चाहिए, मैंपना। वहाँ पुद्गल के रस में मैं पने की भासना ना जाए, चेतन के रस में मैं पने की भासना जाए, तब होता है जागरण, उसे कहते हैं जागरण। पर पुद्गल से भिन्न आत्मा, जहाँ सहज जागृति होती है, जहाँ राग आदि भाव चल रहे हैं, ऐसा होश रहता है, जहाँ मोह आदि परिणाम चल रहा है, ऐसा होश रहता है, और मैं इससे भिन्न हूँ। अभी तो जीवों को ये होश भी नहीं है कि हमारे परिणाम कैसे चल रहे। किस किस को होश रहता है
कि हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं। कौन कौन देख पाता है? देखो देखो, हमारा ये राग का भाव चल रहा है, ये हमारा देश का भाव चल रहा है, ये हमारी लोभ का शायद तीव्र चल रही है, ये हमारी काम की धारा चल रही है, ये हमारी भोग की धारा चल रही है, ये हमारी नाना प्रकार की ये धाराएं चल रही है। कौन देख पाता है ऐसा अलग अलग? खुद का तो नहीं देखता, दूसरों का दिखने का मतलब पता है? दूसरों का मत दिखने का मतलब पता? अच्छा पता, दूसरे की दिख रही है, दूसरों का दिखने का मतलब पता है क्या है? बता दे। अपनी नहीं दिख रही और दूसरों की दिख रही, इसका मतलब क्या है? जानकारी नहीं, इसका मतलब बहुत खतरनाक है। अब हम बोल के ना छोड़ दे रहा है, यदि कोई बोल दे तो बोल दे, नहीं तो हम छोड़ दे रहा है, स्किप कर दे रहा है। कोई कहेगा क्या? अपना नहीं दिख रहा और दूसरे का दिख रहा है, इसका मतलब क्या? हाँ, आपने सही बिल्कुल एकदम राइट कहा। व्यभिचारी बुद्धि मतलब दूसरे अपने में ही वो दोष होते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, सामने अपने दोष होते हुए अपने में दिखाई दे रहा है और सामने वाले का दोष दिखाई दे रहा है। मतलब व्यभिचारी बुद्धि मतलब अपनी वो राग में ही दृष्टि, पाप में ही दृष्टि है, और जिनकी दृष्टि दोष में होती है, व्यभिचारी बुद्धि होती है, उस जीव को दूसरे का व्यभिचार दिखता है, दूसरा व्यभिचारी दिखता है, लेकिन स्वयं के अंदर वो व्यभिचार, स्वयं का अपराध बोध में नहीं आता। दूसरे का दिख रहा है, इसका मतलब आपकी दृष्टि ही अशुद्ध है। क्योंकि दूसरे का यहाँ तो सिद्धांत है, ज्ञानी दोष ना दृष्टन्ते, ज्ञानी दूसरे का दोष देखता ही नहीं। पर प्रशंसा आत्मनिंदा, ये तो सिद्धांत ही है। पर की प्रशंसा और स्वयं की निंदा, निंदा। पर की प्रशंसा, पर के गुणों की प्रशंसा और अपने दोषों की निंदा, ये तो सिद्धांत ही है। तभी तो उच्च गोत्र बनेगा। पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करोगे तो नीच गोत्र बनेगा। ये तो सिद्धांत ही है। इस सिद्धांत से कभी विपरीत जाने ही नहीं। यदि सिद्धांत से विपरीत चलेगा तो नीच गोत्र बन जाएगा। इसलिए दूसरे के दोष दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जीव अभी दोष दृष्टि अर्थात अभी पर्याय दृष्टि से संलग्न है। इसे व्यभिचारी बुद्धि कहते हैं कि वो बुद्धि अपने हित का विचार नहीं करती। दूसरे के दोष दिख रहा है तो भैया एक काम करो, अपने दोषों को सुधार लो, उसके दिखना अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि अपने दोष, क्योंकि ऐसा सिद्धांत है, जो दोष अपने में होता है वही सामने वाले में दिखाई देता है। यदि सामने वाले का जो दोष दिख रहा है, इससे सिद्धांत सिद्ध हो जाता है कि वो आकर्ता नहीं दिख रहा, अभोक्ता नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो दोष अपने अंदर में परिणमित हो रहा है और अपने जीवन से वो दोष निकलेगा और अपने को सामने वाले के जीवन में आकर्तक भाव प्रत्येक द्रव स्वतंत्र अपने आप झलकने लगे। तो अपनी बात क्या चल रही भैया कि यहाँ जो मूर्छा है उसका नाम परिग्रह, और उस मूर्छा से जो जागृति प्राप्त हुई है आपको, मूर्छा से जागृति मतलब मूर्छा से जागृति नहीं होती, उस मूर्छा से मुक्त होने रूप जो जागृति प्राप्त हुई, कैसी जागृति हुई कि पहले हम बेहोश रहते थे भैया, पता ही लगता था कि कब हम राग कर रहे हैं, कब हम देश कर रहे हैं, कब हमारे कैसे परिणाम चल रहे हैं, क्या वस्तु स्वरूप है और क्या वस्तु स्वरूप नहीं है। पहले हमें इस बात का होश ही नहीं रहता था, लेकिन अब भगवान की अमृत में वाणी सुनने से, जिन्हें भगवान के अमृत वचन सुनने से अब हमें धीरे धीरे ये निर्धारण होने लगा है। क्या निर्धारण होने लगा है? ये अलग है, ये अलग है। या वस्तु का स्वरूप निर्धारण होने लगा है कि सामने वाले ने जो किया वो उसका दोष नहीं है, वो उसका कर्मदेह रूप परिणाम है। और देखो वो भी क्या करता है, और देखो चेतन आत्मा, कहाँ तुम एक समय की दूसरे के पर्याय को अपने दिल से लगा रहे हो, कहाँ दूसरे का दोष देख के तुम अपने पे आवरण डाल रहे हो। अरे देखो तो, देखो तो, जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार। तुम देखो तो क्या, जैसे तुम सिद्ध हो, जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध हैं, वैसे जिसमें तुम अपराध देख रहे हो वो भी सिद्ध ही है। तुम अपराध किसमें देख रहा है? सिद्ध भगवान में अपराध देख रहे हो। अब सिद्धों में अपराध देखोगे तो कहाँ जाओगे? अपने आप को सिद्ध मान रहा हो, पापी मान रहा हो, ऐसा कैसे होगा?
अपने आप को सिद्ध सिद्ध चिल्ला रहा है, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध, और तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, जो है सो तो कैसे काम बनेगा भैया? अरे अपने आप को सिद्ध देख रहे हो तो अपने अंतर निर्णय में निर्धारण तो करो कि जब मैं सिद्ध हूं तो वो भी सिद्ध ही है। और यहाँ सभी जीव अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। मतलब यदि मैं अच्छा पंडित रूप परिणमित हो रहा हूँ तो मेरे पुण्य कर्म का उदय है, और आप गृहस्थी रूप परिणमित हो रहे हो तो आपका बेशक पाप कर्म का उदय है, और यदि कोई चोरी रूप परिणमित हो रहा है तो उसका बेशक कर्म का उदय है। यहाँ कोई जीव किसी का करने धरने वाला नहीं है। हर जीव कठपुतली है, काई कठपुतली है, नाना जीवम नाना कर्मम, क्योंकि अनेक प्रकार के जीवों ने अपनी अपनी मान्यता से, अपने अपने अज्ञान से अनेक प्रकार के कर्म बांधे हैं, और जैसे कर्म उनने बांधे हैं वैसा उनका परिणाम हो रहा है। कहाँ लगे हो चेतन आत्मा? ये तो बाहर कर्मों का खेल चल रहा है, कर्मों का खेल तमाशा चल रहा है। यहाँ कोई कुछ करने धरने वाला मालिक है ही नहीं। मालिक तो जीव एक ही शक्ति का हो सकता है, और वो शक्ति है अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना सुख और अपना वीर। जीव मालिक तो अपना हो सकता है, जीव मालिक कहीं पर के परिणाम का नहीं हो सकता। कब तक इस बात को अपने जेब में उतार लोगे? यदि मैं मालिक हो सकता हूं तो अपने अनंत चतुष्टय का, यदि मैं मालिक हो सकता हूं तो मेरे अंतर में मेरे अनंत जो गुण हैं उन चैतन्य गुणों का मैं स्वामी हो सकता हूं, अपनी निधि का, अपनी संपदा का। जो मेरी संपदा है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मैं इनका स्वामी तो हो सकता हूँ व्यवहार में कि मेरे प्लाट की रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, कि मैं अपने प्लाट का स्वामी तो हो सकता हूँ। ऐसी बाहर में मिथ्या मानता है, जबकि ये मानता अपने को उस मकान दुकान के मोह में ग्रसित रखती है। लेकिन भगवान जी वास्तव में जिस अनंत चतुष्टय के तुम स्वामी हो वो मेरा है, ऐसी मानता क्यों नहीं होती? परिवार मेरा है, कितने अच्छे से मानता बैठी हुई, और अनंत चतुष्टय का परिवार मेरा है। अरे वो देखो अनंत सिद्ध याद कर रहा है, लेकिन याद नहीं करते उपचार कथन है कि मेरे बीच के सिद्ध आत्मा ये नीचे कैसे रह गए। वो सिद्धों का परिवार बुला रहा है, उनकी याद क्यों नहीं आ रही? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब। किसको याद कर रहा है? क्या याद कर रहे हो अभी? अरे नमो अरिहंताणम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, वज्रायों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, साधुओं को नमस्कार। काय के लिए पढ़ रहा है भगवान जी? मतलब पंच परमेष्टि का परिवार याद कर रहा है आपको, वो सिद्ध याद कर रहा है, वो अरिहंत परमात्मा याद कर रहा है, वो उपाध्याय परमात्मा, साधु परमात्मा, आचार्य परमात्मा वो आपको याद कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम हमारे कुटुंब खानदान के हो, हमारे परिवार के हो, और तुम भी याद कर रहे हो कि भगवान हम तुम्हारे परिवार के हैं। सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, साधु भगवान हम तुम्हारे परिवार के हैं, हम इस संसारी युग के जीवों के परिवार के नहीं है। तुम भी उन्हें याद कर रहे हो और वो भी तुम्हें याद कर रहा है। तो भगवान जी जब अपना परिवार ही दूसरा है अपना कुटुंब कबीला ही दूसरा है, अपनी जाति ही दूसरी है, अपना पंथ ही दूसरा है, तो फिर कहाँ अज्ञान मानता में रज रहा हो जीवात्मा? कहाँ थोड़ी बहुत पर्याय के खेल में, थोड़ी बहुत कर्म धाराओं में, थोड़ी बहुत घिच में अपना उपयोग खराब कर रहा है? थोड़ी बहुत घिच कभी परिवार में खटपट हो जाती है, कभी समाज में हो जाती है, कभी देश में हो जाती है। ये तो कलयुग है, यहाँ तो ये सारी घटनाएं सहज है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। घर में यदि झगड़ा हो जाए भाइयों में तो ये राम युग थोड़ी ना है कि लक्ष्मण जैसा भाई मिलेगा, है ना। यदि समाज में लड़ाई हो जाए, प्रतिष्ठाओं के पीछे लड़ाई हो जाए, बड़े बड़े मान अपमान के पीछे लड़ाई हो जाए, तो ये सतयुग थोड़ी ना है कि धर्म की रक्षा करने के लिए देव उतर के आएंगे भाई प्रमाण देने के लिए। कलयुग है तो धर्म पे आवरण आएगा, रक्षा वो जैसा उपद्रव होना होगा। अब मान लो भैया यूक्रेन और इजराइल का युद्ध चल रहा, अब ये सतयुग थोड़ी ना है कि कोई राजा जाके न्याय बनते जाके राजा जाके कोई शांत कर देगा। कलयुग है भैया, ऐसा उपद्रव होना है तो हो गई, हो ही रहा। 99% जीव हिंसा और
पाप में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है पंचम काल है। 99%, 1% छोड़ दो बस, 99% जब हिंसा और पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वो तो भारत देश में जन्म लिया इसलिए आपको पता नहीं है। यदि इजराइल, यूक्रेन, पाकिस्तान या यहाँ कहीं जन्म लेते तो आपको पता लग जाता कि 99% हिंसा के अलावा और कुछ भी नहीं, टोटल हिंसा है बस। अवक्ष सेवन, मांस भक्षण तो छोड़ो, टोटल हिंसा है। एक जीव दूसरे जीव के लिए कोई कदर नहीं कर रहा, मां जानवरों जैसा व्यवहार। तो भैया चारों तरफ 99% ओनली हिंसा है। अब 1% भारत, और भारत के इतने लोगों में से जैन धर्म को मानने वाले या फिर जिनके शांत परिणाम है या जिनके अंदर में पूर्व कसाय मंद है, वो जीव यदि कोई जीव यदि मंद कसाई हो तो उनके जीवन में हिंसा छोड़ के बाकी चारों तरफ हिंसा के अलावा और कुछ है क्या? तो बताओ भगवान जी, ऐसे चारों तरफ के वातावरण में, ऐसी अज्ञान मानताओं के बीच में, ऐसे अज्ञान वातावरण में अपने को अपनी निज चेतना का बोध कितना है, कितना बोध है, कितनी जागृति है? जागृति कितनी है? काय की जागृति? बहुत ऊंची हो जाएगी वो तो। इतनी ताकत अभी हमारे पास ही नहीं। अरे स्वभाव रमणता हो जाए तो गुरु महाराज की जय, तानंद स्वामी जैसे दशा आ जाए। अरे अभी तो वहाँ चैतन्य में चेतन हूँ, ये पर भाव से भिन्न अपने स्वभाव को ग्रहण करने की जागृति आ जाए जीवात्मा की। देखो तो अरे कम से कम भेद ज्ञान तो कर लो रे पागल जीव, इतना तो कर लो कम से कम, और नहीं तो अनंत अनवंती कसाय बनेगी। भेद ज्ञान नहीं करा तुमने, कसाय में गाफिल रहे, मोहे में गाफिल रहे, अनंत संसार के अनंत पदार्थों को देखते रहे और मोह में गाफिल रहे, अनंत अनवंती कसाय बनेगी। यदि आत्मा की प्रतीति नहीं रही तो, स्वभाव का बोध नहीं रहा तो, और फिर अनंत संसार बनेगा जीवन। क्या करना है? बांधना है कि नहीं बांधना? क्या एक बात बता, इस संसार का आज गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, दौलत है, बच्चे हैं, परिवार है, ऐसे सुख हमेशा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे कैसे नहीं चाहिए यार? नहीं चाहिए कोई काम। अरे इतना अच्छा गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, समाज में इज्जत है, रेपुटेशन है, इतनी सारी चीजें हैं, नहीं चाहिए? इतने सुख नहीं चाहिए? सही में छूटना है। भगवान आत्मा ये जितना भी बाहरी वैभव है, जितनी बाहर की वस्तुएं हैं, जितना भी बाहर का प्रपंच है, भगवान जी दिखने वाला मात्र छलावा है। ये मात्र बाहर का दिखने वाला छल है। और देखो तो जीव को इतना ही तो बोल रहा है, जीवात्मा सुनो, यदि इन सारी वस्तुओं के बीच में, इन सारे संयोगों के बीच में तुझे इनसे भिन्नता नहीं है, अरे भिन्नता तो छोड़ो, तुझे भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप का बोध नहीं आ रहा बार बार। देखो सर्वज्ञ भगवान ने क्या चेताया था, अपन सुबह तत्व चर्चा में क्या सुन के आए थे कि भगवान जी ये सारे संयोग तो अथिर हैं और अपना आत्मा थिर है। यदि ऐसी सूरत अपने अंदर में नहीं झाग रही बार बार, अर्थात स्वभाव को ग्रहण करने की चेष्टा नहीं कर रहा है, तो मूर्छा में है भैया। अच्छा देखो, पर को ग्रहण करने की चेष्टा तो निरंतर होती है, पैसे लोभ के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, है ना, किसी चारों कसाय के माध्यम से, राग देश के माध्यम से पर को, पुद्गल को ग्रहण करने की चेष्टा दिन भर होती है। अच्छा देखो, असाता वेदनी कर्म करके भूख लगती कि नहीं लगती? अब भूख लगती है काय को, जैसे असाता वेदनी आहार संज्ञा के निमित्त से अंतर में भूख का भाव प्रकट होता है कि नहीं होता? अब भूख लगती तो भोजन करने की इच्छा होती कि नहीं होती? अब भोजन करने की इच्छा होती है तो क्या खाना है? गुलाब जामुन खाना है कि रसमलाई खाना है, कचौड़ी खाना है कि आलू खाना है कि प्याज खाना है कि टमाटर खाना है कि भटे खाना है कि लौकी खाना, ये सारा दिमाग कौन लगाता है? ये रसना इंद्रिय के स्वाद के सारे निमित्त कौन जुटाता है? मन सारी योजनाएं बनाता है, क्या खाना है, कैसा खाना है,
कब खाना है, कहाँ खाना है, ये सारी व्यवस्थाएं बनाता है। देखो तो भैया, एक तो असाता वेदनी का बेसी उदय, आहार संज्ञा का बेसी उदय आया, बेचारा जीव बेसी दुखी हो गया। संज्ञा दुख का नाम संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा नाम दुख। तो आहार संज्ञा का उदय आने से, आहार संज्ञा की उदीर्णा होने से, उदय आने से वैसे ही जीव को आकुलता हो गई, भूख प्यास की आकुलता हुई कि नहीं हुई? और देखो तो उस आकुलता में इस जीव ने क्या करा, अपनी मानसिक योजनाओं से पुद्गल को ग्रहण करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंचों का विचार किया, नाना प्रकार की योजना बनाई, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प किए, नाना प्रकार से उसमें मायाचारी परिणाम करके उस पुद्गल को ग्रहण करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं करी। तो भगवान जी देखो, एक आहार संज्ञा के उदय में जो पुद्गल को ग्रहण करने की नाना प्रकार की चेष्टाएं मेरी आत्मा ने करी, इससे काय का बंध हो रहा है? क्या है ये? अशुभ का बंदी हो रहा है कि नहीं हो रहा? और मूर्छा है कि नहीं है पूर्णता से? ये भी याद नहीं कि सर्वभौमों ने क्या खाने कहा, क्या खाने नहीं कहा, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या कहते हैं, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, बिना कोई निर्णय किए तुरंत खाने के लिए आतुर होगा कि नहीं होगा? वो खिलाने के लिए भी आतुर होगा। भगवान आत्मा देखो तो पर को ग्रहण करने की चेष्टा तो निरंतर हो रही कि नहीं हो रही? अब एक आहार संज्ञा को उदाहरण दिया, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चारों संज्ञाओं से दुख के परिणाम को ग्रहण करने की चेष्टा तो अपने जीवन से सुबह से लेकर रात तक हो रही कि नहीं हो रही? अब भगवान जी एक बात बताओ, मन वचन काय से, इंद्रियों से पर को ग्रहण करने की चेष्टा तो मैं निरंतर करता हूं, इसी बीच में आत्म शक्ति को ग्रहण करने की चेष्टा कितनी होती है तो बताओ? एक क्षण भी नहीं, एक आध क्षण। यदि अपन अपने ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करने की चेष्टा भी नहीं करते तो फिर काय की जागृति भगवान जी? फिर कौन सा आत्मा, फिर कौन सा भगवान आत्मा, फिर कौन सा सिद्ध स्वरूप, फिर कौन से भगवान के वचन, फिर कौन से गुरु महाराज के शिष्य, कौन से गुरु महाराज के भक्त? फिर सारी बात ही खत्म हो गई। यदि 24 घंटे पर को ग्रहण करने के प्रपंच में, पर को ग्रहण करने की चेष्टा में पागल ये जीव आत्मा को एक क्षण के लिए भी आत्मा को ग्रहण करने की चेष्टा भी नहीं हो रही, चेष्टा भी नहीं हो रही। तो भगवान जी जब आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की चेष्टा भी नहीं कर रहे अपन, तो भगवान जी बताओ तो कब सम्यक दर्शन, कब सम्यक ज्ञान, कब सम्यक चारित्र और कब मोक्ष? होने ही नहीं है। बात तो सही है। जब तब भी ना जाएंगे, जब चलेंगे नहीं तो भी ना चलें और सही दिशा में चलेंगे तो ही जाएंगे। भोपाल की दिशा में चलो बीना पहुंच जाओ तो भैया भगवान जी यदि अपने स्वभाव की यदि अपन बात सुन रहे हैं, आत्म कल्याण की बात सुन रहे हैं, अपन चाहते हैं कि संसार के दुख से छूट जाए, अनंत संसार में हमारा जन्म मरण ना हो, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो, यदि चाहते हैं तो, वास्तव में यदि चाह रहे हैं तो पहले पक्का निर्णय करके तो बताओ, पक्का निर्णय करके तो बताओ, आत्मा का रस कितना घुलता है अंतर में? 1 घड़ी 2 घड़ी, अरे 1-2 घड़ी, 1 मिनट 2 मिनट, अरे 1-2 मिनट नहीं तो 1 सेकंड 2 सेकंड, कितना घुलता है अंतर आत्मा का रस। अरे घर में नहीं घुलता तो मन चैत्यालय में स्वाध्याय करते हुए, तत्व चर्चा सुनते हुए, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हुए कितना घुलता आत्मा का रस। लेकिन हमें तो आत्मा का रस लेने की आदत नहीं है, हमें तो अभी कसाई की बात करो, लड़ाई झगड़े की बात करो आप। अब भी हाली चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा भैया, यहाँ की चुगली वहाँ की चुगली, यहाँ की निंदा वहाँ की निंदा, इसने ऐसा करा उसने वैसा करा, अब भी हाली दुनियादारी की चर्चा करो, ऐसा चेहरा खिल जाएगा जैसे कि अमृत पी लिया। और अब भी हाली आत्मा की बात करो, भैया ये बात समझ में नहीं आती, भेद ज्ञान होता क्या है? अब ये बता भैया, आत्मा शरीर में रहते हुए आत्मा शरीर से भिन्न कैसे अनुभव कर सकता है? जब बात तो समझ में नहीं आती। आत्मा मर जाए, शरीर छोड़ के चला जाए, और जब वो देख ले कि हाँ आत्मा अलग है और शरीर नीचे पड़ा हुआ, तब भेद ज्ञान होगा। अब आत्मा यहीं रह रही है,
जहीं खा रही है, जहीं पी रही है, इस शरीर का ही खा रही है, इस शरीर का ही नहीं बजाएगी क्या? कैसे भेद ज्ञान कर ले? कहा है भैया? सही बात तो कह रहा है ना भैया। जब आत्मा यहीं रह रही है, जहीं खा रही है, जहीं पी रही है, इस शरीर संयोग में एक साथ रह रही है, तो जब इस शरीर संयोग में एक साथ रह रही है, इस शरीर संयोग के साथ इसका परिणमन चल रहा है, तो भगवान जी भेद ज्ञान कैसे कर ले? तो भगवान आत्मा सावधान, अंतिम बात बोल के इस बात को पूरा खत्म कर रहा है। लास्ट बात बोल के, क्या बात है लास्ट? क्या है? हाँ, अरे ज्यादा देर नहीं रह पाओ तो भैया थोड़ी थोड़ी देर, अरे नियम पूर्वक, सच्ची श्रद्धा पूर्वक, जिन्हें भगवान की अमृत वाणी को सामने रख के थोड़ी थोड़ी देर तो भगवान गुरु महाराज की समृद्ध देशना का, गुरुदेव के ग्रंथों का स्वाध्याय करो, चिंतन करो, थोड़ी थोड़ी देर तो आत्मा का रस ले लो। यदि भैया थोड़ी देर भी यदि इस आत्मा का रस नहीं ले पाए, चित्त में यदि इन इंद्रिय विषय कसायों का रस बना रहा, तो जीवात्मा दुर्गति में जाएगा जी। याद हो, हम कईयों बार कह चुके हैं, आपको कईयों बार सुन चुके हो, पंचम काल से जीव की दो गति हैं। कौन कौन सी? हाँ, नरक और त्रियंश। अधिकतर जीवों की गति नरक और त्रियंश है। बस 1-8% नहीं, 0.01% जीव निकलेंगे स्वर्ग और मनुष्य गति वाले, कोई निकले तो, नहीं तो सबका खेल तो खत्म है। अरे अपन उस खेल में अपन शामिल है, ये अपना नरक और त्रियंश गति में जाना है। यदि अपन उस लिस्ट में है तो आप जानो, आपकी धर्मशाला जाने, और नहीं तो भगवान आत्मा अपने अंतर स्वभाव का बोध तो जागरण करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अन्यत्र कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए अपन जागे, चेते और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध मार्ग को स्वीकार करें। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय नमो।